नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलम का, स्लैब का और बीम का लैपिंग जोन कहाँ पे देना चाहिए, आखिर लैप लेंथ कितना होना चाहिए, कितना हमको स्टैंडर्ड दिया हुआ है IS कोड में, कितना लेना चाहिए, वो सब हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को अगर पूरा आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमको बीम, स्लैब और कॉलम में लैप लेंथ कहाँ पे रखना चाहिए, लैपिंग जोन कहाँ पे देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं लैपिंग लेंथ ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है हमारा, रेफर करता है IS कोड 456/2000, यानी कि IS कोड 456/2000। आप इसमें जाएंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा कि आखिर आपको कितना लैपिंग रखना है, कौन सा डी रखना है, 50D रखना है, 45, 40D कितना रखना है। आप जाएंगे IS कोड में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि आखिर लैपिंग होता क्या है। तो हम लोग जनरली साइड में आप जाएंगे तो बोल देगा कोई कि इसका कितना लैपिंग जोन लेंथ है, कितना कौन मतलब क्या स्टैंडर्ड लिया है, इसका लैप लेंथ क्या है। तो आप बोलते हैं इसका लैप लेंथ है 40D, नहीं तो आप बोलते हैं इसका लेंथ है 50D, नहीं तो आप बोलते हैं 44D। तो दोस्तों, इस D का मतलब क्या होता है आप समझिए। ये D का मतलब होता है डाया ऑफ स्टील या डाया ऑफ बार भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ए ऑफ स्टील, ये 50 लिखा है, डी क्या करता है आपको, डाया ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का डाया को डिनोट करता है। तो कैसे होगा, मान लीजिए हम बोल दिए कि 50D है, तो मान लीजिए आपका जो कॉलम था, कॉलम में जो वर्टिकल दिया हुआ है, इसमें वर्टिकल जो लगा हुआ है, मान लीजिए ये 16 mm का है, नहीं तो मान लीजिए ये 12 mm का है। आप जितना का भी हो उतना आपको क्या करना है, मान लेना है इसको। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए अगर 40D रखना है तो हम क्या करेंगे, 40 और इसको गुना कर देंगे हम 12 से। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, लैप लेंथ हो जाएगा। यानी कि जो हम सरिया लगा दिए हैं, मान लीजिए यहाँ तक कंक्रीट हो गया, तो यहाँ से फिर आपको लैप करना है। यहाँ से जो लैप करेंगे इसी को लैपिंग बोला जाता है, लैपिंग बोला जाता है। तो इसी लैपिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, कितना हमारा इंडियन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उसको आपको समझना चाहिए। तो अभी हम बता दिए 50D हो या 40D हो या 24D हो, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो 40 मीन्स ये हो गया, और ये जो D है दोस्तों, ये डाया को डिनोट करता है। अगर आपके साइड में 20 का सरिया है या 25 का है या 32 का है, जो भी सरिया है, या 28 का है या 14 mm का है, तो आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 mm। तो ये क्या होगा दोस्तों, अब जो हम यहाँ पे लैप करेंगे सरिया का, ये जो लैप देख रहे हैं दोस्तों, ये 480 mm का क्या होगा, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है लैप लेंथ, यानी कि लैप लेंथ हमको कितना प्रोवाइड करना है। अगर मान लीजिए हमको 50 करना होता तो हम यहाँ करते 50 और इंटू गुना कर देते कितना से, 12 से। अब वाट कितना होगा तो यहाँ पे आपको बताना है। तो अब इस 12 को 50 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लैप लेंथ निकल के आएगा। मान लीजिए 2 सरिया का लैप जो करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपको पता चलेगा कितना होगा। तो इसको गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि 600 क्या होगा, इसका लैप लेंथ हो जाएगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों लैप लेंथ। अब हम बात करेंगे आखिर कि कॉलम में लैपिंग जोन कहाँ पे देना चाहिए, क्या है उसका स्टैंडर्ड, कि लैपिंग लेंथ क्या होता है। लैपिंग लेंथ दोस्तों आप समझ गए क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। मान लीजिए ये 45D है और D हमारा होता है डाया ऑफ स्टील, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्लैब है, और इधर भी हमारा क्या रहेगा, टॉप में भी हमारा क्या है, मान लीजिए ये स्लैब है। ये स्लैब कास्टिंग हो चुका है, हम आपको दिखा रहे हैं, कास्टिंग हुआ नहीं है, मतलब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको हैचिंग कर दिए हम, ठीक है।
अब दोस्तों क्या करना है, ये स्लैब है और ये स्लैब है, तो हमारा जो टोटल लेंथ है दोस्तों, इसको अगर हम लेंथ का बात करें तो ये टोटल लेंथ हमको दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट, यानी कि ये स्लैब का टॉप से लेकर यहाँ तक का हमको हाइट कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। आपको लैपिंग जोन निकालना मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, यहाँ से फ्लोर हाइट ये स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर तक जाएगा ये पूरा, यहाँ तक फ्लोर हाइट हो जाएगा। इसको हम फ्रेश में लिख देते हैं, नहीं तो डॉट हो जाएगा। ये देखिए, ये टॉप से अगला टॉप तक क्या होता है, फ्लोर हाइट होता है। तो कभी भी आप जब लैपिंग जोन निकालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये स्लैब को क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है। जितना भी आपका स्लैब टू स्लैब हाइट रहेगा, इस स्लैब को क्या करना है, उसमें से माइनस कर लेना है, ताकि क्या होगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप माइनस नहीं करते हैं फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो अब इसको क्या करना है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे L/4। टोटल लेंथ जितना है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 4 जोन में बंट जाएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं, एक जोन यहाँ, एक जोन यहाँ और 2 जोन बीच में हमको रखना है। नीचे से एक रखना है, ऊपर से एक रखना है। तो जब हम इस 4 को डिवाइड कर देंगे, जब इस 4 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना होगा, 1 मीटर आएगा। तो हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और ये भी लेंथ कितना होगा, हमको 1 मीटर होगा। और बीच में हमको कितना है, टोटल 2 मीटर बचा हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि L/4 करेंगे, लेंथ बाय डिवाइड 4 किए तो हमको कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर को अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे से 1 मीटर और ऊपर से 1 मीटर में कभी भी आपको लैप नहीं रखना है। ध्यान रहेगा आपको, इस एरिया में और इस एरिया में आपका लैपिंग नहीं होना चाहिए। अब हम बताते हैं किस केस में यहाँ पे फंसेगा बात। आप तो अगर 12 mm का, 16 mm, 20 mm, 25 mm तक कर रहे हैं तो नहीं फंसने का चांस है। लेकिन जब आप 32 mm का बार यूज करेंगे, उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में दोस्तों आप नीचे से 300 ऊपर, स्लैब जो है स्लैब से 300 ऊपर तक आप क्या कर सकते हैं, लैप ले सकते हैं। और लेना पड़ेगा क्योंकि हायर डाया रहेगा, तो आपको अगर कॉपलर सिस्टम नहीं है तो आपको लैपिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, जब आपका लेंथ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसके नीचे तक थोड़ा सा लेना पड़ेगा और इधर भी थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब 32 डाया का आप सरिया यूज कर रहे हैं उस केस में। अगर कॉपलर यूज करते हैं तब तो लैपिंग का टेंशन ही रहेगा। अगर कॉपलर यूज करेंगे आप, कॉपलर का भी हम एक वीडियो आपको अलग से बताएंगे और दिखाएंगे कि कॉपलर सिस्टम क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैपिंग जोन कितना होना चाहिए। आपको लैप नीचे से 1 मीटर छोड़ के ऊपर से इस बीच वाले सेंटर में क्या करना है, हमको लैपिंग जोन रखना है, लैप करना है। जो भी सरिया का हमारा लैप होगा इसी में हमको अल्टरनेट यहाँ एक रखना है और एक यहाँ रखना है। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फिर से मिटाता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आज हमारा मिटाने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप समझ गए कि कॉलम का लैपिंग जोन क्या होता है, आप समझ गए। अब हम बात करेंगे बीम का। लैपिंग फॉर बीम। बीम में हमारा लैपिंग का क्या प्रोसेस होता है आपको समझना पड़ेगा। बीम में आखिर हम क्या लैप करते हैं, कितना लैपिंग देते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि बीम में आखिर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है, ये बीम है आपका। तो इस बीम में आप क्या करना है दोस्तों, आपको लैपिंग जोन कहाँ पे रखना है और कितना रखना है वो आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए इस बीम का अगर हम बात करें तो ये 4 मीटर क्या है हमारा लेंथ दिया हुआ है। ये बीम का हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 4 मीटर लेंथ दिया हुआ है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इस पे हमेशा दोस्तों, इस पे हमेशा कंप्रेसिव लोड लगता है। कंप्रेशन लोड लगता है, ठीक है। और इस वाले एरिया में टेंशन जोन होता है। अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाएं तो इस तरह से ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब यहाँ से लोड लगेगा तो क्या होगा, इसको दबाने का कोशिश करेगा और ये एरिया क्या करेगा, इसको उठा के रखने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको इसी तरह का बनता है। यहाँ निगेटिव होता है और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेंडिंग मोमेंट। तो अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ कंप्रेशन जोन होता है, यहाँ टेंशन जोन होता है। कंप्रेशन जोन क्या होता है, टेंशन जोन आपको समझ में आ गया। तो आप जब कभी भी मान लीजिए अगर सरिया लगा रहे हैं इसमें बीम में, तो आपको कभी भी इस सेंटर में क्या करना है, लैप देना है। लैप, अगर आप कभी भी लैप देना चाह रहे हैं टॉप में, अगर कभी भी आप लैप दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, टॉप का सरिया को हमेशा क्या करना है, सेंटर में लैप करना है। इसके बाद दोस्तों इस टेंशन जोन का अगर हम बात करें तो इसको सेम फार्मूला L/4 करना है। 4 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 मीटर बचेगा दोस्तों। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बीम का साइज़ बड़ा है तो आपको क्या करना है, L/4 कर लेना है। L/4 आप करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आएगा, यानी कि 1 मीटर इधर आएगा और यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम यहाँ भी 1 मीटर होगा और यहाँ आके यहाँ से फिर एक सरिया आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लैप करना पड़ेगा। तो आप बॉटम का सरिया को कभी भी L/4 में आप लेप ले सकते हैं और टॉप का सरिया को कितना में लेना है, L/2 में लेना है, यानी कि सेंटर में लेना है। आप समझ गए होंगे, ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। इसके साथ दोस्तों इसमें भी हम बात करेंगे कि आखिर लैपिंग कितना देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर हम लैपिंग का बात करें तो इसमें आपको टॉप में आप 24D दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉटम में आपको 50D देना पड़ेगा। 50D का मतलब समझ गए आप। अगर बॉटम का आप लैपिंग देते हैं तो आपको 50D लेना है, टॉप का आप देना है तो आप 40D भी दे सकते हैं। लेकिन जनरली जहाँ भी लैपिंग का सिस्टम होता है, जनरली तो लोग अगर 45D लेते हैं तो 45, अगर 50 लेते हैं तो 50D ही लेके क्या करते हैं, टॉप बॉटम दोनों का लैप दे देते हैं। तो उसमें सरिया का क्या होता है, वेस्टेज होता है। आप चाहिए तो 24D ले सकते हैं और 50D ले सकते हैं अलग अलग। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि बीम का लैप जोन कहाँ रखना चाहिए और लैपिंग कितना देना चाहिए, और लैपिंग जोन क्या होता है वो भी हम आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम स्लैब का। एक ही वीडियो में हम पूरा ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपिंग जोन फॉर स्लैब। तो अब दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक स्लैब है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्लैब है। तो ये जो स्लैब है दोस्तों, अब इसमें लैपिंग आखिर आपको कहाँ पे देना चाहिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। और इसका अगर हम लैपिंग का बात करेंगे तो 20, अगर हम इसका लैपिंग का बात करें तो यहाँ पे आपको लैपिंग में आपको 60D लेना है। D का मतलब डाया ऑफ स्टील। तो दोस्तों स्लैब का कभी भी आप अगर लैप दे रहे हैं तो आपको 60D मिनिमम लेना चाहिए। ये स्टैंडर्ड होता है, हम आपको बता दिए कि IS कोड 456 और 2000 में आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जब भी आप स्लैब का अगर लैपिंग देना चाहते हैं तो आपको इस सेंटर में क्या करना है, आपको लैप देना है। कभी भी अगर स्लैब में आप लैपिंग देते हैं तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सेंटर में लैप देना चाहिए। ना कि आपको ये कॉलम के पास इधर से चारों साइड में क्या रहता है, बीम रहता है, 4 साइड में बीम रहता है। इस बीम के पास में आपको कभी भी अगर बीम नहीं भी है तो ये साइड में आपको लैपिंग
कभी भी नहीं देना है। अगर आप स्लैब का काम कर रहे हैं तो स्लैब में अगर कभी भी आप लैप देना चाहते हैं तो आपको सेंटर में देना चाहिए। और हम इसका बात करेंगे लैपिंग कितना होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड, तो 60D होता है। 60 और डी मतलब डाया, मान लीजिए अगर 10 mm का है तो 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको 600 mm क्या हो जाएगा, ये 600 mm हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ का और यहाँ का जो लैप होगा वो क्या होगा, 600 mm होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम का आखिर लैपिंग जोन कहाँ पे रखना चाहिए और स्लैब का लैपिंग जोन कहाँ रखना चाहिए और बीम का भी लैपिंग जोन कहाँ पे रखना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।